हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा साइंस क्लासेस वीडियो लेक्चर्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 1 को। और इसे शुरू करने से पहले हम मोटिवेशन की कुछ लाइंस ले लेते हैं जो इस प्रकार हैं कि हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ ऑप्शनल। बट ये जो एक्सरसाइज है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती, लेकिन कई बार देखा जाता है कि इन एक्सरसाइज से भी कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और अगर ऐसा ना भी हो तो भी हमें एटलीस्ट नॉलेज इसका होना चाहिए। सो एक्सरसाइज 2.4 में पहले हम पिछला जो है हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला बेसिक है उसको रिकॉल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है, और उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं जिसकी डिग्री जो है वो 3 है, यानी कि उसके वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर 3 है, तो ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ टोटल 4 टर्म्स होती है, इसकी डिग्री 3 होती है, इसलिए इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब डिग्री 3 है तो डेफिनेटली इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स अगर 3 होंगे तो जीरोस भी कितने होंगे? 3। तो यहाँ अल्फा और बीटा की तरह एक और जीरो होता है जिसे हम गामा कहते हैं, तो इस जीरो को हम गामा कहते हैं। ये थर्ड जीरो एक और इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर। और जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया था, वैसे ही अब हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट a, b, c और d और इसी के जीरोस अल्फा, बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -b/a लिखते थे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू c/a लिखते थे। अब यहाँ पर भी ऐसे 3 रिलेशंस हैं, आप लोग जरा देख लीजिए इनको। सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेसिकली ये भी सम ऑफ जीरोस है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू -b/a। इसी तरीके से एक नए तरह का रिलेशनशिप है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि हमको जीरोस को इस तरीके से प्रोडक्ट करके सम करना है, और ये जो इस तरह का प्रोडक्ट वाला सम है ये c/a के इक्वल आना चाहिए, यानी कि x के कोफिशिएंट और x³ के कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल आना चाहिए। साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अगर हम तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दें तो वो -d/a के इक्वल होना चाहिए। ये 3 रिलेशंस होते हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच में। सो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बेलो आर देयर जीरोस। Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case। यानी कि हमें ये वेरीफाई करना है कि इन पॉलिनोमियल्स के पास में लिखे हुए ये 3 जीरोस या 3 नंबर्स जो हैं ये वाकई में इनके जीरोस हैं या फिर नहीं। अगर ये इनके जीरोस हैं तो हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी है और इसमें ये जो रिलेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक हो तो आप वहां से भी इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया है और हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 2.4 के। तो देखिए जरा, कुछ इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिया है। हमने हमारे पॉलिनोमियल को px कंसीडर कर लिया है और उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए हैं। सो अब अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक जीरोस का मतलब क्या होता है। तो जीरोस का मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसा नंबर, वेरिएबल का कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल को क्या बना देती है? जीरो बना देती है। सो अगर ये वाकई में इनके जीरोस होंगे, ये तीनों नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, तो इन्हें पॉलिनोमियल में पुट करने पर या पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर पुट करने पर हमें जीरो ऑब्टेन होना चाहिए। सो देखते हैं अब इसमें क्या होगा। हम सबसे पहले पुट करते हैं x = 1/2 इन px। तो लेट अस चेक। सो नेक्स्ट पेज पर हम इसको करते हैं। सो अगर मैं p और x की जगह पर 1/2 रख रहा हूं तो मुझे यहाँ px की जगह पर p1/2 रखना पड़ेगा, और बड़ा वाला जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें भी हर x की स्थान पर हमको जो है
1/2 पुट करना है। सो पहले था 2 और उसके बाद था x क्यूब, तो हमको 1/2 का क्यूब रखना है यहाँ पर। फिर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5x यानी कि -5 × 1/2 और फाइनली प्लस में 2। ये बड़े वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1/2 पुट कर दिया है। सो 2 × 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 1 जा 5/2 और प्लस में 2। सो यहाँ पर 2 1 जा और 2 4 जा 4 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। सो हमको मिलेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब 4 4 2 और 1 का जो हमको एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 4। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1, माइनस 2 2 जा 4, सो 5 2 जा -10 और प्लस 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8। सो बेसिकली जो हमको मिल रहा है यहाँ पर वो मिल रहा है +8 +1 +1 यानी कि 8 + 1 9 + 1 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 4, 10 to 10 कैंसिल, सो हमको 0/4 यानी कि क्या मिल जाता है 0। सो अगर हमने पॉलिनोमियल में p की जगह पर x की जगह पर 1/2 रखा और हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली, सो ये तय हो जाता है कि ये इसका 0 है। सो p 1/2 = 0, ये हमको मिल गया। अब हम इसी तरीके से नाउ पुटिंग x = हमारा अगला 0 था, यहाँ अगला नंबर था 1। जैसे हमने पहले 1/2 पुट किया, अब हम 1 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में इन px। सो ऐसा करते हैं हम लोग। सो अब हम p1 करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने p1/2 किया था, यहाँ ऊपर p1/2 किया था, वैसे अब हम p1 करने जा रहे हैं। सो p1 = 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। सो 1 क्यूब 1, 2 1 जा 2, 1 स्क्वायर 1, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2। सो 2 + 2 4 + 1 5 माइनस 5 कैंसिल ईच अदर, हमको मिला यहाँ पर भी 0। सो ये इससे ये भी ऑब्टेंड हो गया कि p1 = 0। दोनों बार हमको 0 मिल गए। हम यही वेरीफाई कर रहे थे कि 0 मिलता है या नहीं मिलता। अगर 0 मिल रहा है तो ये तय है कि ये जो 1 है ये पॉलिनोमियल का 0 है, ये 1/2 है, ये भी पॉलिनोमियल का 0 है। अब एक तीसरे नंबर को और वेरीफाई करना है हमको, सो हम उसको भी पुट करते हैं। नाउ पुटिंग x = -2 इन px। तो वंस अगेन हम इसी प्रोसीजर को फिर से फॉलो अप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं p -2 = हमको मिलता है 2 × -2 स्क्वायर। ये 2 कौन सा है? ये हमारे पॉलिनोमियल का 2 है, कोफिशिएंट है ये। प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर था तो उसकी जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × यहाँ पर x था तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और फाइनली प्लस का 2। सो -2 का स्क्वायर +4, 4 2 जा 8, -2 का स्क्वायर +4 प्लस यहाँ पर 4 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ पर प्लस का 2। तो इस वैल्यू को -2 को हम हमारे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। सो p -2 = 2x क्यूब यानी कि 2 × -2 का क्यूब प्लस x स्क्वायर था यानी कि -2 का स्क्वायर, -5 × 2 यानी कि -5 × -2 और फाइनली प्लस का 2। ये हमारा पॉलिनोमियल था। सो -2 का क्यूब -8 होगा और -8 2 हमें माइनस का 16 मिलेगा, -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 और प्लस का 2। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि +10 +2 12, 12 + 4 16, -16 ये वाला और +16 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ भी क्या मिल जाएगा 0। सो p -2 की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/2 1 and -2 are zeros of px। सो ये तो हमने ये वेरीफाई किया कि वो तीनों नंबर इस px के जीरोज हैं या नहीं। अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो हम ये जानते हैं 3 रिलेशन होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे। ये 3 रिलेशंस यानी कि अब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को -b/a के, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को c/a के और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को -d/a के इक्वल लाना है। सो इसको भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन से। अब वेरिफिकेशन में सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उसके पहले अपन अपने पॉलिनोमियल को नोट करते हैं।
सो गिवन पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में पॉली करके और डॉट कर दिया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी हम कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमको a, b, c और d की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसकी कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से, जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हमें a की वैल्यू देख पा रहे होंगे आप लोग, मिलती है 2, b की वैल्यू मिलती है यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए 1, c की वैल्यू मिलती है हमको माइनस का 5 और d की वैल्यू मिलती है हमको प्लस का 2। अब हम लोग हमारे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा था, ये बीटा था और ये गामा था। हम इन तीनों को ऐड करते हैं, यानी कि 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। 2 1 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास 2, यहाँ 1 1 2 2 यानी कि 2 1 2 2 और 2 2 -4, सो हमको यहाँ माइनस का 4 मिल जाएगा। अब 2 प्लस 1 3 और -4 प्लस 3 -1/2, ये हमको मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। और अब हम वेरीफाई करते हैं कि -b/a की वैल्यू क्या आ रही है। सो -b की वैल्यू +1 है, तो -b की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 हो जाएगी अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है यानी कि -1/2, वही -b/a की वैल्यू भी है, दैट इज 1/2। सो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर कि सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। ऐसे हमको दो रिलेशनशिप अभी और वेरीफाई करने हैं। तो अगला रिलेशनशिप फाइंड करते हैं अपन लोग, उसको बोलेंगे हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और ये इसकी अपन सबसे पहले वैल्यू निकालते, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, इंटू बीटा यानी कि 1 प्लस बीटा यानी कि 1 इंटू गामा यानी कि -2 प्लस गामा यानी कि -2 इंटू अल्फा यानी कि 1/2। सो 1 1 ज़ा 1/2 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमको मिलेगा -1। और अब हम फाइंड कर लेते हैं 1/2 -2 -1 को ऐड भी कर सकते हैं तो हमें -3 मिलेगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं विच इज 2 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 -6 + 1 -5/2। सो हमको अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -5/2 मिल रही है। नाउ ये इक्वल आना चाहिए c/a के, तो हम c/a अलग से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ सारे बच्चे c की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 2 है, सो -5/2। c की वैल्यू भी हमको कितनी मिल रही है c/a की -5/2। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू थी ये इसके इक्वल आ रही है। तो हम लिख सकते हैं सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -5/2। ये हमारा दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। और अब एक तीसरा आखिरी रिलेशन बचा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हमको पता है अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, ये तीनों प्रोडक्ट में है और गामा की वैल्यू -2 है। अब चूंकि तीनों मल्टीप्लाई में है इसलिए हम 2 से 2 को क्या कर सकते हैं कैंसिल। सो फाइनली वी गेट 1 1 ज़ा और -1, तो हमको मिलेगा -1 और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 1। सो हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -1/1 मिली और दिस मस्ट बी इक्वल टू -d/a। सो आप -d/a की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो d की वैल्यू है वो 2 है और a की वैल्यू जो है वो भी 2 है। सो -d/a की वैल्यू हो जाएगी -2/2, जिनको कैंसिल आउट करने के बाद में हमें -d/a की वैल्यू भी कितनी मिल जाती है -1/1। सो ये भी वैल्यू हमको -1 मिलती है और ये भी वैल्यू हमको कितनी मिलती है -1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो थर्ड रिलेशन है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इट इज ऑल्सो इक्वल टू -d/a। सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, बावजूद इसके अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, ये इजी है, इसमें भी 3 जीरोस दे रखे हैं या 3 नंबर्स दे रखे हैं जिनको हमको वेरीफाई करना है। मैं प्रोसीजर आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। एक एक करके इन तीनों 2 1 और 1 इन तीनों वैल्यू को एक एक करके बड़े पॉलिनोमियल में पुट करते जाना है। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि 0 मिलता है या नहीं मिलता है। 0 मिलने के बाद हमको ये जो 3 रिलेशंस हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को -b/a के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को c/a के और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को -d/a के इक्वल वेरीफाई करना है। सो दैट्स ऑल।
इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो या फिर PDF आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 2.4 के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the products of its zeros taken one at a time and product of its zeros are as 2, -7 and -14 respectively। ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, जबकि हमें इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -14 दे रखी है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 2.2 में ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन किया था बच्चों। अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो हमको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था और यहाँ इस तरफ हमको इस समय क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। सो हम रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कंसीडर कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू अवेलेबल है वो हमको अवेलेबल है 2, और हम ये जानते हैं कि ये हमेशा इक्वल होती है -b/a के, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो हमें -b हम यहाँ पर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, हमें -b की वैल्यू 2 मिलती है तो हमको वी गेट b की जो वैल्यू मिल जाती है वो हमको मिल जाती है -2, क्योंकि -b की वैल्यू +2 है तो b की वैल्यू -2 होगी, और a की वैल्यू हमें मिल जाती है 1। अब थोड़ा और आगे आते हैं। अल्फा नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी वो गिवन थी -7, और आप जानते हैं रिलेशंस के थ्रू कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C/A के इक्वल होता है। -7 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 को कंसीडर कर सकते हैं। वापस से हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है वापस से C की वैल्यू हमें मिल जाती है -7, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और A की वैल्यू फिर से हमको कितनी मिल जाती है 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि क्वेश्चन में तो ये गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है -14, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1, और ये हमेशा इक्वल होती है -d/a के। सो अगर हम कंपेयर करते हैं, फिर से यहाँ पर हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, तो ऑन कंपेयरिंग अगेन वी गेट -d is equals to -14, then d is equals to +14 and a is equals to 1। सो हमें b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 14 और a की वैल्यू 1, यानी कि हर बार a की वैल्यू कॉमन आनी चाहिए। सो ये हमको वैल्यूज मिल चुकी है, तो अब हम हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बना लेते हैं। सो हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax³ यहाँ पर होता है तो हम ax³ की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 1 थी। सो ax³ यानी कि 1x³ यानी कि x³ प्लस bx², b की वैल्यू हमने -2 ऑब्टेन करी थी, इंटू x² प्लस cx यानी कि -7, c की वैल्यू -7 ऑब्टेन हुई थी, इंटू x प्लस d, और d की वैल्यू हमने निकाली थी 14। अब हम इसको एक नॉर्मल वे में सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो x³ प्लस -2x² प्लस -7x और प्लस 14, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है एंड दैट इज अवर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके 3 जीरोस हमको अवेलेबल है, ये जीरोस हैं बच्चों, और हमें a और b की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर लिया है। मैंने गिवन पॉलिनोमियल को लिख लिया है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, और जीरोस जो हमें गिवन थे, एक a माइनस बी था, एक a था और एक a प्लस बी था। हमें a और b की वैल्यू को ऑब्टेन करना है, और यहाँ पर हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर की
तो हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू मिल जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू भी +1 और d की वैल्यू भी +1। अब हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को एक बार फिर से यहाँ पर नोट करते हैं। जैसे कि नाउ हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, ये गामा थोड़ा सा जो होता है वो हम ये जानते हैं कि -b/a के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू है वो ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और b और a की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इनकी कंपेयर करते हैं। सो अल्फा की जगह पर मैं लिखता हूँ a - b, प्लस बीटा की जगह पर मैं लिखता हूँ a, प्लस गामा की जगह पर मैं लिखता हूँ a प्लस b इज इक्वल्स टू -b/a। सो इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू आप लोग जरा देखिए, वो है -3 अपॉन a की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है। सो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो b है ये एक माइनस और एक प्लस का, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हमको 3 मिल जाएगा, 1 को हम हटा सकते हैं। सो फाइनली a इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 3 मिलता है, जिससे हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1। ओके, अब हम लोग चाहें तो इन दोनों रिलेशंस में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने सम ऑफ जीरोस तो ऑब्टेन कर ही लिया था, और उससे हमको a की वैल्यू भी अवेलेबल हो गई है 1। हमें b की वैल्यू और ऑब्टेन करनी है, और हमारे पास 2 रिलेशंस बचे हुए। हम चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं। तो मुझे ज्यादा आसान नीचे वाला लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा इजी है, तो हम नीचे वाले रिलेशन को यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रफ फर्क था, यहाँ पर हम एक बार फेयर करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। आप जानते हो कि अल्फा की वैल्यू a - b थी, बीटा की वैल्यू खुद a थी, और गामा की वैल्यू a + b थी। ओके, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू -d की जो वैल्यू थी हमने जब कंपेयर किया था तो हमारे पास जो d की वैल्यू थी वो 1 थी, तो -d की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, और a की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। सो -d/a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/1। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि a - b और a + b का मल्टीप्लाई करने पर हमको a² - b² मिलता है, और बाहर हमारे पास एक a और है, इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे -1 लिख सकते हैं। अब a का मल्टीप्लाई a² में कर देते हैं, तो a² इंटू a³ हो जाता है, साथ ही साथ a इंटू b² ab² हो जाता है, इज इक्वल टू में -1। हम ये जानते हैं कि a की वैल्यू 1 है, सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन अबोव इक्वेशन। सो a की वैल्यू जब हम यहाँ 1 रखते हैं तो a का क्यूब था तो 1 का क्यूब हो जाता है, माइनस a की वैल्यू हम 1 रखते हैं इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलता है -1। 1 का क्यूब 1 ही होगा, और -1 इंटू b² - b² इज इक्वल टू -1। हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोजिंग करते हैं, सो 1 को उस तरफ भेजते हैं, तो -b² इज इक्वल टू -1 वहां पर पहले से ही है, और ये 1 जब उस तरफ जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। सो -b² इज इक्वल टू -1 और -1 ऐड होकर के -2 हो जाएंगे। हम चाहे तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। सो b² इज इक्वल टू हमें 2 मिल रहा है, सो b इज इक्वल टू में मिलेगा √2। सो ये हमें b की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर बना सकते हैं। हेंस a इज इक्वल टू 1 and b is equals to √2. That is our answers. So हम इसे ±√2 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगा। आप उसके लिए इसके पार्ट 2 वाली वीडियो को जरूर देखें। इस एक्सरसाइज में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें जो 10th में हैं और जिन्हें जरूरत है मैथ्स को समझने की, उन्हें आप शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।